एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर है। अब देखो क्या है कि हमारे पास इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि ये हमारा एक तरह से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। किस तरह से? a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अगर हमने इसको छुपा लिया, ये हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये हमें इसको a मानो, इसको b मानो, ये होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या फिर 2ab को बीच में कर दो, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। इतनी बात समझ गए? तो हमें ये दिखा कि हमारा ये एक तरह से फॉर्मूला है, तो इसको हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। अब जहाँ पर a होगा ये 2 रखेंगे, जहाँ पर b बोलेगा वहाँ पर रूट 2 लिखेंगे। तो ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या a है ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर b है, b का स्क्वायर करना है, मतलब रूट 2 का हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a क्या है 2, b क्या है हमारे पास रूट 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 3, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 2 4 प्लस, और यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब रूट 2 का स्क्वायर क्या आता है 2 होता है, समझ रहे हो ना। रूट 2 इंटू रूट 2 हमेशा 2 होता है। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है रूट 2 का स्क्वायर है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 ये होगा। रूट 2 इंटू रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, और प्लस यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2, 2 2 से क्या हुआ 4, और यहाँ पर क्या है रूट 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करो, 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, 4 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया, प्लस में क्या आया 4 रूट 2, इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये 3 है ना, पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करो। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई फिर इस ब्रैकेट में करो, मतलब क्या करना, एक बार इसका इसके साथ और फिर दूसरी बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, जैसे हम लोग अभी तक करते आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये किया है, 3 में भी किया हुआ है। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई पहले हम लोग करेंगे किसमें, 6 प्लस 4 रूट 2 में। अब प्लस लिखा यहाँ पर है रूट 3। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई फिर से इस ब्रैकेट में करो, तो 6 प्लस 4 रूट 2, ठीक है इतना। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 6 कितना हो, 3 6 18 प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 3 4 क्या हो जाएगा 12 रूट 2 हो गया, प्लस रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6 रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो प्लस का 4 रूट 2 इंटू रूट 3 करो तो क्या हो जाएगा रूट 6 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 रूट 3 का हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, 4 रूट 2 में, तो हमारे पास क्या आएगा 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 से ही हो सकता है, तो रूट 3 इंटू रूट 2, तो जब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 4 और रूट में क्या आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा। समझ गए इतना? अब देखो इसमें कुछ हो सकता है, देखो जल्दी से। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। अब इसमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करके बताना है क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, ये हमें एक तरह से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका हमें मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है। तो पहले 5 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 5 प्लस रूट 5 में, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस रूट 5 का मल्टीप्लाई हम फिर से इसमें करेंगे, तो 5 प्लस रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर रूट 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 5 5 से क्या होगा 25 हो जाएगा, 25 लिखो, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, अब माइनस रूट 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5 रूट 5 आ जाएगा, और माइनस रूट 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। समझ गए इतनी बात? अब देखो ये 5 रूट 5 हमारा, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे।
हमारे पास क्या बचेगा 25 और यहाँ पर क्या है -5। अब इन दोनों को माइनस करो, क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए। अब क्वेश्चन इसी का सेकंड देख लो। इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें दिया है √3 + 2 होल स्क्वायर। तो हमें ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। क्या होता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो a हमारा हो गया √3 और b हो गया हमारा 2। तो जहाँ पर a कहेगा वहाँ पर हम लोग √3 लिख देंगे। तो √3 यहाँ पर हो गया स्क्वायर और b हमारा है ना 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2 × a हमारा √3 × b हमारे पास 2 लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 है ना, √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, पता है कैसे आएगा। तो √3 है का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, √3 हम 2 बार लिखेंगे। जब √3 × √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है √3। अब इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा 4 + 3 7 + 4 √3। अब हमें देखो इसमें क्या बताना था, इरेशनल और रेशनल। तुम ये पहले वाले में तो हमने कुछ बताया नहीं। पहले में देखो 20 आ रहा है, 20 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमारे हमेशा क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है। p/q, q की जगह पे हम लोग अगर इसमें 1 ले लेते हैं और इसका इससे फिर से डिवाइड कर देंगे तो 20 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। और देखो अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे इरेशनल, क्योंकि इसके आगे अब सॉल्व भी नहीं होगा। इसको बोल देंगे इरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लो। इसमें क्या है 2√13 डिवाइड में हमारे पास है 3√52 - 4√117। तो इसमें देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है ना, जैसे कि 3√52 और 4√114, इन दोनों के प्राइम फैक्टर हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर 52 का प्राइम फैक्टर देखो क्या होता है। इसको अगर हम निकालें 52 तो ये 3 से हमारा जाएगा, 2 से चला जाएगा। पहले तो 2 3 × 6 होगा, तो ये ज़्यादा होगा, 2 2 = 4, 2 6 × 12 हो जाएगा। 2 से करो 1 3 आ जाएगा और यहाँ पर 13। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया 52 का। अब हम निकालेंगे 117 का। तो 117 इसको करो 2 से, क्या 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ये 3 3 × 9 होता है और 27, 3 9 × 27, फिर 3 से करो, 3 1 × 3 और 3 3 × 9 और फिर 30। ठीक है, तो ये हमारे आगे प्राइम फैक्टर हो गए। देखो अब इसको हमने क्यों निकाला ये समझ लो। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है √13 है। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 और रूट हमने 52 का हमने क्या निकाला, ये निकाला हमारे पास। तो यहाँ पर ये हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 × 13, क्योंकि 2 2 = 4 और 13 4 × 52। बात एक ही, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत हो रही इसमें नहीं ना। यहाँ पर अब क्या है माइनस है, माइनस लिख दिया। 4 है, 117 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3 × 3 3 × 3 × 13। अब इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो यहाँ पर भी 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 13 आ रहा है और यहाँ पर भी 13 आ रहा है, तो कुछ तो हम लोग 13 से कर सकते हैं ना, इसलिए हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब देखो क्या करो, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 रूट में 13 है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 2 2 हमारा सेम है, कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग 2 को कॉमन निकाल देंगे बाहर। 3 × 2 और रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, -4 और इसमें देखो 3 है ना 2 बार, तो यहाँ पर इंटू में 3 को बाहर कर दिया और यहाँ पर क्या बचा √13 हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 × 6 आ जाएगा, तो पहले लिखेंगे 2 √13 और डिवाइड में 3 2 × क्या कर दिया 6 और यहाँ पर क्या बचा √13 लिख दिया, -3 4 × क्या होगा 12 और रूट में क्या है ये भी 13 है। इतना हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर 13 है। अगर हम इसमें से √13 को बाहर कॉमन ले लें तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो कैसे होगा, यहाँ लिख दिया हमने 2 और यहाँ पर रूट का 13 है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 13 को √13 को बाहर निकाल लेंगे, तो
तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमने रूट 13 को बाहर निकाल दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 12, क्योंकि 13 दोनों में भी है, सॉरी 12 है यहाँ पर, 13 यहाँ पर भी और 13 यहाँ पर भी है। 13 हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर 6 बचा और 12 बचा, ठीक है। अब ये देखो ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2/6 में -12 कर दो तो माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अब क्या करो 2 से इसे कैंसिल करो तो 3 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा -1/3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये देखो हमारा रेशनल है या इरेशनल है, देखो ये p/q के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या है, ये हमारा रेशनल है, रेशनल नंबर है। समझ गए इतनी बात। क्वेश्चन इसका थर्ड हो गया हमारा। अब इसी का क्वेश्चन 4 देख लो, इसमें क्या है √8 + 4√32 - 6√2 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो √8 को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं ना, देखो 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 2 ज़ा, फिर 2 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस है 4। अब √32 को भी हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, करके देख लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 से चला जाएगा 32 जाएगा ही, 4 से जाएगा तो 4 8 जा, फिर 4 से करो तो यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से 2, तो यहाँ पर 4 × 4 × 2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर क्या है -6√2, ऐसे ही हमने इसको लिख दिया। अब इसमें ये देखो ये 2 × 2 है, ठीक है, तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल दो तो यहाँ पर बचेगा 2 √2। समझ गए इतनी बात। अब देखो ये बाहर कैसे आया, देखो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 2 × 2, 2 × 2 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और × 2 ये भी है, तो 2 के स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, ये सिर्फ 2 है तो इसमें 2 रूट लग जाएगा। समझ गए इतनी बात, तो 2 √2 लिख दिया हमने, प्लस 4 के साथ हमारे पास देखो फिर से ये 2 बार 4 है, तो एक 4 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और रूट में क्या हो जाएगा 2 -6√2। अब यहाँ पर लिख दो 2 √2, 4 4 से क्या हो गया 16 हो गया, और रूट में 2 लिख दिया हमने, और -6√2 हो गया, ठीक है। हमारे पास अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, और यहाँ पर भी √2 है, मतलब क्या तीनों में हमारे पास क्या मिल रहा है √2 मिल रहा है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, √2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग इसमें सब में से √2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो √2 हमने इसमें से बाहर निकाला तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस है प्लस, इसमें से भी √2 हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 16, और इसमें से भी बाहर निकाल दिया तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। अब माइनस के 6 में 16 है, इन दोनों को माइनस करो 10 में +2 कर दो क्या आ जाएगा 12 √2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, तो ये हमारा क्या है इरेशनल है, क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। क्वेश्चन 7, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फेनेज, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। अब इसमें क्या पूछा है कि कितने चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 5 + √11 और ब्रैकेट में 5 - √11 है, तो ये बहुत इजी है। इसमें देखो क्या करना है, जो पहले 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट में, फिर √11 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 5 - √11 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस √11 है, यहाँ पर लिखा प्लस √11 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है इसका मल्टीप्लाई अब इसमें हमें करना है पूरा 5 - √11। अब क्या करो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 का जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 √11 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस √11 का हम लोग मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 5 में तो 5 √11 आ जाएगा। अब देखो ये -√11 है, यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस का √11। अब इसका हमें मल्टीप्लाई इसमें करना है ना, तो मल्टीप्लाई किया √11, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आ जाएगा, क्यों √11 × √11 होता है -√11, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि माइनस लगाए ना इसके आगे इसलिए। तो यहाँ पर क्या है 25। अब ये देखो कि माइनस का है 5 है √11 है,
और ये प्लस का है 5 है √11, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा माइनस। अब मल्टीप्लाई इसका इन दोनों में करोगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्योंकि √11 इंटू √11 क्या होता है 11। इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, मोरल वैल्यू बताना है। देखो मोरल वैल्यू आपको सिंपल यही लिख देना है जो आपके आंसर में गिवन है, ठीक है। तो इसका 7 का फर्स्ट और सेकंड आपको हो गया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आता नहीं है। ओके, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले में आपको ये लिखना है कि पुअर बच्चों की उन्हें हेल्प करनी थी तो उन्होंने चॉकलेट बांट दिया, बस। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 8 में हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे, इसमें पहले हमें दिया हुआ है 3 √45 माइनस √125 प्लस √200 प्लस √50। तो क्या करो, जो जो रूट में ना उनको पहले प्राइम फैक्टर निकालो सारों का, ठीक है, सबका प्राइम फैक्टर निकालो, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं 45 का निकालो। तो 45 ये किससे जा सकता है, 3 से पहले जा सकता है, तो 3 से करो। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 कितने टाइम जाएगा, 3 5 ज़ा 5 आया 1 आया। तो देखो √45 का 3 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब √125 का हमारे पास क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 5, ये आ गया √125 का। अब 200 का निकाल लो, 200 का क्या आएगा, देखो 200 का आएगा, 200 का हम लोग पहले 2 से करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब ये हमारा किससे जा सकता है, 10 से कर दो तो कितना आ जाएगा 10 और 10, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये क्या है √50 का करो, पहले 50 का करो, तो 50 का करोगे कितने जाएगा, 2 से जाएगा 25 आ जाएगा, और 5 से करोगे तो 5 5 1, ठीक है। तो ये हमारे इन सब के आगे प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसको हम लोग इसे लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है 3 लिखा, √45 का हमारे पास ये आया था ना, तो इसको हम लोग पूरा रूट में लिख देंगे 3 × 5, समझ गए। और यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लिखा, माइनस में अब हमारे पास क्या है, रूट में पेन ख़त्म हो गया, चलेगा नहीं, अब दूसरा लाना पड़ेगा। अब ये देखो रूट में हमारे पास है क्या 125 का हमने क्या निकाला था 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5, ठीक है, प्लस अब देखो √200 में हमने क्या निकाला 2 × 10 × 10, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो -50 है ना, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं थोड़ा, क्योंकि अब जगह है नहीं। -50 हमने निकाला रूट में 2 × 5 × 5, ठीक है। अब सब में एक चीज़ देखो क्या आ रहा है, देखो √3 है, √3 हमने बाहर ले लिया। अब इसमें देखो 3 2 है ना, इसको एक 3 को बाहर निकाल दो, 3 आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा 5 बचेगा सिर्फ। कैसे बचेगा देखो समझो, यहाँ पर है हमारे पास 3 × 3 × 5, ठीक है, ये पूरा रूट में है। अब देखो 3 × 3 है ना, 3 × 3 को हम लोग ऐसे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं × 5। जब स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है तो एक 3 हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, 3 बाहर आ जाता है, और सिर्फ अंदर क्या बचेगा रूट में 5। तो वही चीज़ हमने ऐसे लिख दी। अब माइनस है, इसमें भी वही होगा, तो 5 बाहर आ जाएगा और रूट में एक 5 अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये 3 है ना, इसका इन दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये रूट में रह जाएगा, प्लस 2। अब देखो 10 में वही होगा, तो 10 आ जाएगा और √2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है माइनस है, तो यहाँ लिखा हमने माइनस, और इसमें भी हमारा 5 हो जाएगा और रूट में 2 अंदर हो जाएगा, सॉरी मतलब ये बाहर हो जाएगा। अब इसमें ये देखो, इसमें देखो √5 है और इसमें √5 है, इसमें √2 है, √2 मतलब ये दो एक, ये दो एक, तो इनमें से हम लोग √5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 √5, ठीक है, माइनस 5 √5 प्लस 10 √2 माइनस 5 √2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, सिर्फ इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं √5 हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर √5 को कॉमन ले लिया, बाहर बुला लिया √5 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 9, और इसका √5 तो बाहर आ चुका है, और यहाँ पर बचा माइनस, और इसका भी बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा 5, यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस। अब इसमें से क्या √2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, √2 हमने बाहर निकाल लिया। अब इसमें क्या बचेगा 10, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 5, समझ गए इतनी बात। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और ये क्या है √5 है,
तो √5 लिख दिया, प्लस अब इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या है √2 है। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आ गया 4 √5 + 5 √2 आ गया हमारे पास। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, इसका क्या है 2 √30 और रूट में क्या है डिवाइड में √6 - 3 √140 डिवाइड में √28 प्लस √55 √99। अब देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखने में तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, मगर अभी चुटकियों में ये इजी बन जाएगा। देखो कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, रूट हमारे पास 30 दिया हुआ है और √6 दिया हुआ है। ठीक है, तो √30 को हम लोग सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 30 है ना, इसके फैक्टर निकालो। कितने टाइम जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 15 जा, और 15 कब किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, ये तो 30 हो गया। अब 140 के निकाल लो, 140 का हमने निकाला। ठीक है, 140 का निकालो तो कितने जाएगा, 2 जा, 2 7 जा 40। ठीक है, 70 आ गया। 2 से करो 35 होगा, और 35 अब किससे जाएगा, 5 से जा सकता है, 5 7 जा, 7 5 जा 35 होता है, 7 1 जा 7। कितना इजी है ना। अब देखो 55 का निकालो, 55 ये किससे चला जाएगा, 5 से जाएगा तो कितना आएगा 11, और 11 से करो तो ये हो जाएगा 1। अब यहीं पे 99 का कर दो, 99 हमारा 9 से जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा तो 11 यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखो हमने 28 और 99 का क्यों नहीं निकाला, अभी हम बताते हैं। सॉरी 99 का तो निकाल लिया, 28 और √6 का क्यों नहीं निकाला, देखो अभी क्यों नहीं निकाला। अब अगर हमने यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है, √30 की जगह पर हम लोग ये लिख देते हैं रूट में, वो भी क्या है 2 × 3 × 5 ये हमने लिख दिया। ठीक है, डिवाइड में क्या है हमारे पास √6 है, √6 लिख दिया, -3 में 140 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और डिवाइड में हमारे पास क्या है √28 है। अब देखो इसके आगे का ना प्लस है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं √55 का हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो 5 × 11 आ जाएगा रूट में, और 99 का हम लोग 9 × 11 कर देंगे रूट में। ठीक है, ये इसके आगे का है, यहाँ पर ऐसे हम बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको 3 2 जा 6, मतलब इसको हम लोग अलग लिख दे रूट में और इसको अलग लिख दे रूट में, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। 2 रूट में 2 × 6 करो तो क्या आ जाएगा 6 × √5। समझ रहे हो इतनी बात, समझ में आ रहा है। देखो ये हमारे पास है रूट में 2 × 3 × 5 है। ठीक है, अब देखो रूट में हमने क्या किया, 2 × 3 को एक साथ लिख दिया और √5 को हमने अलग लिख दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने अलग अलग लिख दिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब इसको सॉल्व किया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √5 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है इससे, नहीं हो रहा ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर क्या है डिवाइड में √6 है। ऐसे करने से क्या हुआ, हमारा √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस, हमने माइनस लिख दिया, यहाँ लिखा 3। अब इसको देख लो हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर है 2 × 2, 2 2 जा 4, और 4 7 से क्या होता है, 7 4 से क्या होगा 28 होता है ना, 7 4 जा 28 होता है। तो यहाँ पर रूट में 28 कर दिया, इंटू यहाँ पर क्या बचा 5, तो ये भी √5 कर दो, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 28, वो भी किसका, रूट का। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस लिखा, प्लस के बाद हम लोग यहाँ से सांप सीढ़ी की तरह नीचे आ गए। अब यहाँ पर क्या है 5 × √11। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी √11, यहाँ पर भी √11 है, तो अगर हम लोग इसको अलग अलग कर दें, 5 × √11 और रूट में क्या है 9 × √11 कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, और ये भी इजीली कैंसिल हो जाएगा, और ये भी इजीली हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा गया सिर्फ 2 √5। ठीक है, माइनस में क्या बचा 3 √5, ओके, प्लस रूट में हमारे पास 5/√9 बच रहा है। इतना हमारे पास सिर्फ बचा है, और कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर √5 आ रहा है, यहाँ पर भी √5 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 को कैंसिल कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, √5 को कॉमन लिया, तो √5 जो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या बचा 3। ठीक है, और ये प्लस √5/9, ये हो गया हमारे पास।
अब हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और वो भी 1 आ जाएगा। और रूट में क्या है हमारे पास 5 प्लस √5/9 है, ये है हमारे पास। ठीक है, इतना है ना हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम लोग 1 ले ले तो इसमें हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 का हम लोग, यहाँ पर हमारा 9 है ना, ये किस में, रूट में, तो ये गलती हो गई, यहाँ पर रूट हम नहीं लगा पाए, भूल के लगाना। ठीक है, तो ये हमारा रूट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, रूट है ना, इस रूट को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो पहले इसे बाद में करेंगे, पहले इसका रूट का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, पहले इसे डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास माइनस √9 और √5 आ जाएगा, प्लस रूट का इसमें करो तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो √5 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, माइनस का √9 √5 मल्टीप्लाई लगा दो और प्लस √5 और डिवाइड में क्या है, √9। अब √9 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देखो कैसे, √9 है, 9 का स्क्वायर करो 3। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हम √9 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो √9 की जगह पे हमने लिखा 3 × 3 और यहाँ पर क्या है, √5 है, यहाँ पर लिख दिया √5 प्लस √5। डिवाइड में हम लोग भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। अब देखो यहाँ पर 3 × 3 है ना हमारा, तो 3 × 3 है तो हम लोग 3 को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 3 × 3 का 3 का स्क्वायर हो गया और ये रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3, तो 3 हमने माइनस निकाल दिया। और यहाँ पर क्या है, √5 है प्लस √5। डिवाइड में हमारे पास क्या आया, ये है ना, इसको भी बिल्कुल इसी तरह कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आया, -3√5 प्लस √5 और डिवाइड में क्या है 3 है हमारे पास। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें से √5 है, ये भी √5 है, तो हम लोग √5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये √5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, -3 और यहाँ बच रहा प्लस का 1 और डिवाइड में क्या है 3। ठीक है, जब इसको हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2√5 और डिवाइड में 3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एक काम अब पहले कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने √9 लिखा था ना, √9 को पहले अब ये इस तरह कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, √9 को इस तरह सॉल्व कर लेना, 3 × 3 के बाद जब सॉल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा 3, जैसे कि यहाँ पर बचा। ठीक है, करके देखना, अगर नहीं आता तो आप इस तरह से करो, बहुत ईजी है ये आपको क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे इसी का थर्ड पार्ट। √72 प्लस √800 माइनस √80 ये हमारे पास है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। √72 का 72 का करो, तो यहाँ से हम लोग अगर 3 से करते हैं पहले, तो 3 2 × 6 3 4 × 12, फिर ये किससे चला जाएगा हमारा, ये हमारा 2 से जाएगा, सीधे हम लोग 4 से कर देते हैं। ठीक है, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, तो 3 से हम लोग करेंगे इसे, ये 3 से जाएगा, 3 से करो तो 3 8 से चला जाएगा, तो 8 बन जाए 8 कर दो यहाँ पर, तो ये 72 का आ गया। अब 800 का निकाल लो, 800 का कितना से जाएगा, पहले 8 से कर दो, तो 8 से करोगे 100 आ जाएगा, फिर इसे किससे कर दो, 10 से कर दो, 10 से भी कर दिया और इसे 10 से कर दिया। अब देखो एक चीज़ और, आप सोच रहे होगे कि इसको हम लोग पहले 2 से भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर 2 है ना, 2 करो तो 4 आ जाएगा, 2 करो 4 आएगा, जब उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी हमने डायरेक्ट कर दिया कि हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा सा छोटा हो जाए, इजीली हम सॉल्व कर लें। ठीक है, और वैसे इसमें भी हमने वही कर दिया। ठीक है, अब √18 का भी करके देख लो, 18 का करो तो पहले हम लोग किससे करते हैं, 2 से, 2 9 सा, और ये 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो √72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 8, ओके, प्लस 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 8 × 10, ओके, माइनस √18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से ये दो हमारा सेम है, तो ये क्या बाहर आ जाएगा, तो 3 बचेगा क्या, रूट में 8, प्लस अब इसमें देखो 10 हमारा सेम है, दो हैं एक जैसे हैं, तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, माइनस अब इसमें से हमारे पास देखो क्या है, इसमें से 3 है तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √2। ठीक है, तो यहाँ बच रहा 3 √8, यहाँ पर √8, तो √8 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं क्या, इसे ज़रा देखो। अब हम लोग इसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, जगह हम लोग यहाँ पर √8 को कॉमन लिया, माइनस यहाँ पर क्या है 3 √2 है। ठीक है,
रूट 8 को कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर है 10। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस करने में हमारे पास क्या आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा रूट 8 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, इतना समझ गए क्या कर दिया हमने। अब ये देखो कि हमारे पास 8 है, 8 को भी हम लोग फिर से प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। देखो 8 को हम लोग करते हैं तो 2 4 से चला जाएगा, 2 से करो 2 चला जाएगा, 2 से करो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आया। यहाँ पर हमने लिखा 13 और रूट में लिख दिया हमने 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस 3 रूट 2 ये लिख दिया हमने। अब देखो ये दो है ना, ये दो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, 13 इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 माइनस 3 रूट 2। ओके, अब 13 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा और यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा और माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रूट 2 यहाँ पर भी है, रूट 2 यहाँ पर भी है, तो रूट 2 से रूट 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने रूट 2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 26 माइनस में यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 23 और रूट में क्या हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन 3। इसी से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।